हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी अर्थात बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो आपका सेकेंड इंटर लेवल का एग्ज़ाम लेने वाला है, तो उससे रिलेटेड जो है हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग टोटल जो है 10 यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सिलेबस जो है एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो दो फेज़ में होने वाला है। एक आपका प्री के फेज़ में और दूसरा जो है वो मेंस के फेज़ में। तो जो आपका प्री होने वाला है, प्री का सिलेबस में आपको जीके है, साइंस और मैथ है और रीजनिंग है। जीके के यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस और मैथ मिला के यहाँ पे 50 हो जाएंगे और जो आपका रीजनिंग है वो 50 हो जाएगा। अर्थात कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो आपका 150 होगा और जो करेक्ट आंसर है उसके लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक जो है आपका काटा जाएगा। अर्थात निगेटिव मार्किंग जो है वो आपका 1/4 है। ठीक है, और टोटल जो एग्ज़ाम में आपको जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वहीं अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो है जो समान अध्ययन है, समान अध्ययन हो गया, उसको भी बांटा गया है समसामयिकी विषय के रूप में, भारत और उसके पड़ोसी के रूप में। ठीक है, तो इन सारे टॉपिकों में जो है आपके जीके के सेक्शन को यहाँ पे बांटा गया है। ठीक, तो आप एक बार जो है इन सिलेबस को ज़रूर देख लें और समय समय पे एक बार ज़रूर देखते हैं, ताकि आप जो है जो सिलेबस है उससे भटके नहीं, उस सिलेबस के आधार पे ही अपनी तैयारी को करें। फिर साइंस का टॉपिक दिया हुआ है और मैथ के और रीजनिंग के भी टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपका समसामयिकी विषय में जो है कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं। जैसे आपका हो गया भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपका स्टैटिक जीके के आ जाते हैं और यहाँ से जो है प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न इसमें देखने को मिलता है वो होता है बुक एंड ऑथर से। बुक एंड ऑथर से 2-3 टाइप के प्रश्न आते हैं। एक आपका जो पुराना बुक एंड ऑथर है, बुक है, वहाँ से प्रश्न आ जाता है। दूसरा कि जो नए करंट अफेयर्स के बुक एंड ऑथर है, वहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और कुछ प्रश्न जो है वो आपका इतिहास से रिलेटेड जो बुक एंड ऑथर होते हैं वहाँ से पूछ लिया जाता है। तो 2-3 टाइप के प्रश्न यहाँ से बुक एंड ऑथर से आते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप अगर प्रीवियस ईयर को देखोगे तो लगभग 4 से 5 प्रश्न जो है वो आपके पुस्तक से बन जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे और साथ ही बाकी के जो टॉपिक है, सबसे पहला फोकस हमारा ये रहेगा कि इन टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पे कवर कर ले। तो मेन पर्पस यही है ताकि आपका जो छोटा छोटा टॉपिक है, जो इजी टॉपिक है, वो आपका छूट ना जाए। और देखो, एग्जाम में मालूम है, आपको मालूम हो गया होगा, लगभग 25 लाख जो है कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो ऐसे में आपको जो तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अलग से एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी इस बार नया आ गया है, तो उसके कारण भी जो है जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा और टफ हो गया है। इसलिए जनरल कैटेगरी के साथ साथ सभी लोग जो है वो और भी अच्छे तरीके से तैयारी करें। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका समसामयिकी विषय के अंतर्गत जो है इन सारे टॉपिकों को जो है लेकर एक मतलब आपको बताने का प्रयास किया जाएगा किस तरीके के प्रश्न यहाँ से आते हैं। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज जो है एक एक वीडियो या फिर जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की सेशन को। देखिए, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, इजिप्ट की राजधानी क्या है? इजिप्ट की राजधानी क्या है? देखो, इजिप्ट चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो इजिप्ट की यात्रा किए थे। ठीक है, तो इसलिए जो है इजिप्ट चर्चा में। हम लोग करेंगे क्या, कैपिटल एंड करेंसी में उन देशों को जो है पहले देखेंगे जहाँ पे पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ वर्षों में जो है पीएम या प्रेसिडेंट ने जो है वहाँ पे यात्रा किया हो, या फिर वो कंट्री अगर किसी कारण से चर्चा में है, जैसे यूक्रेन हो गया, ठीक है, इजराइल हो गया, तो इन सारे जो कंट्री है उनका हम लोग कैपिटल देखेंगे, उसका करेंसी देखेंगे। ये आने वाले जो सेशन होगा उसमें हम लोग टॉपिक वाइज जब करेंगे तो इन सारी कंट्री को वहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। अगर बात करें इजिप्ट की, तो इजिप्ट का जो दूसरा नाम है वो आपको मालूम होना चाहिए कि इजिप्ट का दूसरा नाम है मिस्र। ठीक है,
मिस्र। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि इजिप्ट की राजधानी कहाँ है। तो इजिप्ट की राजधानी जो है वो आपका काहिरा हो जाता है। काहिरा जो है इसकी राजधानी हो गई। और पोर्ट लुइस ये जो है राजधानी है आपका मॉरिशस की राजधानी है, मॉरिशस का। वहीं अगर लुसाका की बात करें तो लुसाका आपका जाम्बिया की राजधानी हो जाता है। जाम्बिया की राजधानी का है लुसाका। वहीं अगर विक्टोरिया की बात करें तो विक्टोरिया जो है आपका हो जाता है सेशेल्स की राजधानी जो है विक्टोरिया हो जाती है। विक्टोरिया से दो चीज़ और याद रखिएगा, एक विक्टोरिया आपका मरुस्थल है, ठीक है, विक्टोरिया मरुस्थल। तो विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। और वहीं अगर बात करें विक्टोरिया जलप्रपात की, ठीक है, एक वाटरफॉल भी है विक्टोरिया, तो ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में। और अगर पूछा जाए कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो किस नदी के किनारे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जाम्बेजी नदी के ऊपर जो है ये आपका जलप्रपात है, जाम्बेजी नदी पर। और ये जाम्बेजी नदी जो है वो दो देशों के बीच में बाउंड्री बनाता है, एक आपका जिम्बाब्वे और दूसरा जो है आपका जिम्बाब्वे और जाम्बिया। इन दोनों देशों के बीच जो है जाम्बेजी नदी बाउंड्री बनाता है, अर्थात आपका ये विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जिम्बाब्वे नदी और जाम्बिया नदी दोनों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कमाइनी किसकी पुस्तक है। देखो ये जो आपका बुक है वो आपका क्या है, थोड़ा पुराना बुक है और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कमाइनी किसकी पुस्तक है, मैथिली सेनगुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। कमाइनी जो है जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। और इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की कुछ और पुस्तक फेमस है, जैसे कि आपका आंसू हो गया। इसके अलावा लहर भी जो है जयशंकर प्रसाद की ही पुस्तक है। महादेवी वर्मा का यामा नाम की पुस्तक जो है ज़्यादा फेमस है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनका गीतांजलि ज़्यादा फेमस पुस्तक है, गीतांजलि, ठीक। गीतांजलि के अलावा जो है गोरा, चित्रांगदा ये सारा फेमस बुक है रविन्द्रनाथ टैगोर की। इसके अलावा मैथिली शरणगुप्त की अगर बात करें तो इनकी जो फेमस बुक है वो है आपका भारत भारती। तो ये सारे जो हैं इनके प्रमुख पुस्तकें हैं, इन सभी को आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे है प्रोफेट सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है। देखो प्रोफेट सॉन्ग जो बुक है इसे क्या है, इस बार का बुकर प्राइज मिला है, बुकर पुरस्कार 2023, ठीक है। बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो ये किया गया प्रोफेट सॉन्ग जो बुक है उसके लेखक को। तो प्रोफेट सॉन्ग बुक के लेखक हैं कौन, तो वो है पॉल लिंच, ठीक है। पॉल लिंच जो है इसके लेखक है। इंग्लिश में इस टाइप से आपका लिखा हुआ रहेगा पॉल लिंच। तो पॉल लिंच जो है प्रोफेट सॉन्ग के लेखक है। और ये पॉल लिंच जो है वो किस देश के हैं, तो ये आपका आयरलैंड के हैं, अगर पूछा जाए कि बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता किस देश के, पॉल लिंच किस देश के हैं, तो वो आपके आयरलैंड के हो जाएंगे और उनकी पुस्तक का नाम है प्रोफेट सॉन्ग। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है। पहला कि बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला, प्रोफेट सॉन्ग को मिला है। और इसके लेखक कौन है, पॉल लिंच है। और पॉल लिंच जो है वो किस देश के हैं, तो आयरलैंड। देखिए चेतना मारू जो है इनका भी बुक एक था और वो जो है इसमें मतलब नॉमिनेटेड हुआ था, लेकिन इनको जो है प्राइज नहीं मिला। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेशों में डोगरी भाषा बोली जाती है। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ और बता दें, ये आपका जो है जनवरी 2023 का जो पीडी है, जनवरी 2023 का जो 2024 का जो पीडी है उसमें ये आपका दिया हुआ था। और इस जो पीडी है, पीडी के ऊपर मैंने जो है काफ़ी अच्छा एक वीडियो बनाया है एमसीक्यू फॉर्म में, तो वहाँ पे आपको इसका और भी डिटेल सारे ऑप्शन के साथ जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप जनवरी का पीडी जो है ज़रूर देख लें, या फिर पिछले अप्रैल 2023 से लेके जनवरी 2024 तक, मतलब अभी तक जो है पूरा पीडी आपका जो है वो अपडेटेड है एमसीक्यू फॉर्मेट में। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और करंट अफेयर्स को आप जो है मजबूत कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डोगरी भाषा बोली जाती है, असम, त्रिपुरा, मेघालय या जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर।
डोगरी भाषा जो है जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। देखो जम्मू कश्मीर में आपका कश्मीरी भी बोला जाता है, कश्मीरी जो लैंग्वेज है वो भी बोला जाता है, और डोगरी भी बोला जाता है। डोगरी की खासियत ये है कि ये जो है आपका भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में आपको मालूम होना चाहिए 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो 22 भाषा जो है आपका शामिल है, तो उन 22 भाषाओं में जो है डोगरी को भी शामिल किया गया। अब डोगरी को शामिल कब किया गया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है डोगरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि जो 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2003, उसमें जो है डोगरी भाषा को शामिल किया जाता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। अब हम लोग जो है एक एक करके जो फेमस है उन सभी लैंग्वेजों को यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे आपका जो लद्दाख का एरिया है, तो लद्दाख आपका ये पूरा एरिया जो है लद्दाख में ही आता है। ठीक है, ये पूरा एरिया क्या है आपका लद्दाख में ही आता है। तो लद्दाख में जो लैंग्वेज फेमस है वो है लद्दाखी, जो ज़्यादातर बोली जाती है। उसके बाद कश्मीर में आपका कश्मीरी बोली जाती है। इसके अलावा भी हम लोगों ने डिस्कस किया डोगरी भाषा भी जो है वो आपका जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। और ये सारे जो राज्य हैं वो आपका हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, उसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाएगा, तो बिहार, झारखंड, तो ये सारे जो राज्य हैं, फिर हरियाणा यहाँ पे आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। तो ये सारे जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो क्या है, यहाँ पे हिंदी भाषा जो है प्रमुखता से बोली जाती है। उसके बाद गुजरात में अगर आप देखोगे तो वहाँ गुजराती बोली जाती है। और ये जो आपका कुछ जो क्षेत्र है, जैसे आपका दादर नगर हवेली वाला जो क्षेत्र हो गया, वहाँ पे भीली लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। महाराष्ट्र में कौन सा भाषा बोला जाता है, तो वहाँ पे मराठी बोली जाती है। फिर अगर आप नीचे आ जाओगे गोवा में, तो गोवा में जो है आपको कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। तो अगर पूछा जाए कोंकणी भाषा जो है कहाँ बोली जाती है, तो वो आपका गोवा का क्षेत्र आ जाएगा। फिर कर्नाटक में आपका कन्नड़ भाषा बोला जाता है, और केरल में जो है वो आपका मलयालम भाषा बोला जाता है। ठीक है, केरल में कौन सी भाषा, मलयालम। तमिलनाडु में अगर बात करें तो तमिलनाडु में जो है तमिल भाषा वो बोली जाती है। फिर इधर देखते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो एरिया है, वहाँ पे आपको तेलुगु जो है प्रमुखता से बोला जाता है। उड़ीसा में जो है उड़िया लैंग्वेज वो बोली जाती है, और पश्चिम बंगाल में जो है आपका बंगाली लैंग्वेज जो है प्रमुखता से बोला जाता है। लेकिन आप अगर ध्यान दोगे तो ये आपका त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा जो है वहाँ भी प्रमुखता से बंगाली लैंग्वेज ही प्रयुक्त किया जाता है। आपको मालूम होगा ये उजला वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये आपका बंगाल है। ठीक है, बांग्लादेश है। ठीक है, जो आपका उजला वाला एरिया है वो आपका बांग्लादेश है, और त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और यहाँ का जो लैंग्वेज है वो भी आपका क्या है, बंगाली है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो सिक्किम है, सिक्किम में जो है प्रमुखता से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो आपका नेपाली भाषा बोली जाती है। सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो नेपाली। असम में जो है असमी बोला जाता है। मेघालय में खासी भाषा बोली जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में जो है नीसी भाषा बोली जाती है। उसके बाद फिर अगर मिजोरम में आओगे तो यहाँ पे एओ जो है वो भाषा बोली जाती है। सॉरी, ये आपका नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड में जो है वो एओ भाषा बोली जाती है। उसके बाद मणिपुरी में बात करेंगे तो मणिपुर में मणिपुरी, और मिजोरम में जो है वो मिजो भाषा बोली जाती है। तो इस तरीके से भारत के सभी राज्यों में कौन कौन सी भाषाएँ बोली जाती है वो आपको जो है बताने का यहाँ प्रयास किया गया। मेनली आपको जो याद रखना है वो आपको याद रखना है, गुजरात में ये आपका जो गोवा है, गोवा में कोंकणी, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, ओडिशा में ओडिया, और पश्चिम बंगाल में बंगाली। इसके साथ साथ त्रिपुरा में भी बंगाली। इधर सिक्किम में जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में नेपाली भाषा बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में निसी भाषा बोली जाती है। देखो जिसका नाम से है उसको तो आप पहचान लोगे, लेकिन नाम के अलावा जो अलग है ना, जैसे आपका निसी आपका किस राज्य में बोली जाती है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। खासी, तो खासी जो है वो आपका मेघालय में बोला जाता है। असम में असमी जो हो जाएगा। नागालैंड का भी याद रखना, नागालैंड में एओ भाषा बोली जाती है, एओ।
फिर मणिपुर में मणिपुरी हो जाएगा, मिजोरम में मिजो हो जाएगा। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थे, इन सभी को आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है रुफिया। रुफिया जो है किस देश की मुद्रा है? नेपाल, पाकिस्तान, सेशेल्स या मालदीव। तो देखो, नेपाल का जो भाषा है वो आपका रुपया है, सॉरी नेपाल की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो आपका रुपया है। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, पाकिस्तानी रुपया। सेशेल्स में भी जो है वो आपको रुपया ही देखने को मिलेगा। सेशेल्स में कौन सा भाषा मिलेगा? तो ये मुद्रा मिलेगा, तो वो आपका रुपया ही देखने को मिलता है, करेंसी जो है आपका रुपया देखने को मिलता है। लेकिन जो मालदीव है, जो आजकल चर्चा में है, तो मालदीव की एक तो राजधानी आप याद रखना कि ये माले है, ठीक है, माले इसकी राजधानी होगी। और यहाँ जो करेंसी चलती है वो आपका चलता है रुफिया। रुफिया जो है मालदीव की करेंसी है, ठीक है। कुछ और भी देश है जहाँ की रुपया जो है करेंसी के रूप में चलती है, जैसे नेपाल को हम लोगों ने देख लिया, पाकिस्तान को देख लिया, सेशेल्स को देख लिया। इसके अलावा आप अगर श्रीलंका को देखोगे तो श्रीलंका में भी जो है श्रीलंकाई रूपी चलता है, रुपया चलता है। मॉरिशस में जो है वो आपको रुपया देखने को मिलेगा, मॉरिशस, ठीक है, वहाँ का भी जो करेंसी है वो आपको रुपया देखने को मिलेगा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मॉरिशस और सेशेल्स ये दोनों जो है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के देश हैं, ठीक है, अफ्रीका के ये देश हैं। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कौन सा ऐसा देश है जहाँ का करेंसी जो है वो आपका रुपया है, तो वो आपका मॉरिशस और सेशेल्स, ये दो ऐसे देश हैं जहाँ का करेंसी जो है आपका रुपया देखने को मिलेगा। एक और देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है वो आपका रुपया से ही मिलता जुलता एक करेंसी चलता है, जिसे बोलता है रुपया, ठीक है। ये सारा क्या था? रुपया था, और ये क्या है? रुपया है। और जो मालदीव में चलता है वो है रुपया, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आप याद रखना। इंडोनेशिया में जो है वो रुपया चलता है, ठीक है। ये चीज़ें आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना, तो आपको ये सारी जो कंट्री याद हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। मालदीव का राजधानी जो है माले है, और यहाँ करेंसी जो है वो आपका रुपया है। आगे पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो आपका गुरुमुखी लिपि है। कौन सा? गुरुमुखी लिपि। पंजाबी लिपि जो है वो नहीं हो जाएगा देवनागरी लिपि, ये आपका लिखा जाता है हिंदी में। हिंदी जो भाषा हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं देवनागरी लिपि में, ठीक है। और गुरुमुखी लिपि में जो है वो आपका पंजाबी लिखा जाता है। और पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि ये दिया किसने था? तो ये जो है जो दूसरे सेकेंड जो गुरु हुए सिख धर्म के, तो उन्होंने ही जो है वो दिया था, गुरु अंगद देव, उनके द्वारा जो है ये लिपि दिया गया है, गुरुमुखी लिपि जो है वो दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दी, पंजाब में भी पंजाब आपको मालूम है दोनों देश में है, भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो जो पाकिस्तान में पंजाबी लिखी जाती है, पाकिस्तान में जो पंजाबी लिखी जाती है, बोल सकते हैं पाक की पंजाबी, तो वहाँ पे जो है गुरुमुखी लिपि का यूज नहीं होता। वहाँ जो यूज होता है वो होता है शाहमुखी लिपि। तो अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाए शाहमुखी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपका पाकिस्तान में चलता है, ठीक है। पाकिस्तान का जो पंजाबी लैंग्वेज है वहाँ पे शाहमुखी लिपि चलता है। तो आपको बस याद रखना है गुरुमुखी लिपि। ऐसे भी जो सिख धर्म है वो गुरु, वहाँ पे 10 गुरु हुए हैं, तो आपको उससे भी याद रख सकते हैं गुरुमुखी, मतलब गुरु के मुख से निकला हुआ जो लिपि है वो आपका हो गया गुरुमुखी लिपि। इस तरीके से आप रिलेट करके जो है याद रख सकते हैं। पंजाबी लिपि जो है, पंजाबी भाषा जो है वो आपका बोला जाता है गुरुमुखी लिपि में। अब हम लोग जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पूछा जा रहा है बंकर किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, बिलियर्ड्स, शूटिंग या गोल्फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्फ। गोल्फ और पोलो ये ऐसे खेल हैं जहाँ की बंकर शब्द का जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके के और भी जो ये खेल है, इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आपका शब्दावली है उसे भी आप ध्यान में रखने का प्रयास करें। ऐसे जब टॉपिक आएगा तो टॉपिक पे जो है इसको जो है करवा दिया जाएगा। पूछा जा रहा है फ्लाइंग फिश के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? फ्लाइंग फिश के नाम से किस
खिलाड़ी को जाना जाता है? शोएब अख्तर, पेले, माइकल फेल्प्स या आंद्रे अगासी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो है वो यूएसए के एक तैराक है, यूएसए के तैराक है। और ये इन्होंने जो है ओलंपिक में कई सारे मेडल जीत चुके हैं। एक ओलंपिक में इन्होंने जो है 7 से 8 मेडल जीते हैं और इसलिए इन्हें जो है फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है, माइकल फेल्प्स को। आपको मालूम होगा शोएब अख्तर को जो है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पिछली बार पूछा गया था कि द वॉल के नाम से किसे जाना जाता है, द वॉल। तो ये जो है द वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है, राहुल द्रविड़, है ना। तो इस तरीके के प्रश्न जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात करें पेले की, तो पेले को बोला जाता है ब्लैक पर्ल, ब्लैक पर्ल। और मालूम होना चाहिए पेले जो है वो फुटबॉल के खिलाड़ी थे। आंद्रे अगासी, आंद्रे अगासी को जाना डेनिस द मिनोस, इस नाम से जो है आंद्रे अगासी को जाना जाता है। आगे पूछा जा रहा है आगा खां का संबंध है, आगा खां का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी से जो है आगा खां ट्रॉफी का जो है संबंध है। और हॉकी से रिलेटेड जो आपको और याद रखना है, जैसे ध्यानचंद कप, ध्यानचंद कप ये भी आपका हॉकी से ही है। राधा स्वामी कप, राधा स्वामी कप ये भी आपका हॉकी से रिलेट करता है। फिर नेहरू कप ये भी एक जो है वो आपका रिलेट करता है हॉकी से। हालांकि एक और नेहरू कप होता है, अब वो उनका नौकायन से होता है, लेकिन उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा वर्ड भी लगा हुआ होता है, ठीक है। तो आगा खां कप किससे संबंधित है? हॉकी से। और अंतिम प्रश्न है आपका 10वां प्रश्न कि ओवल स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये इस तरीके के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। ओवल स्टेडियम ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड या न्यूजीलैंड? और इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी। ओवल स्टेडियम जो है वो आपका ब्रिटेन में है और ये आपका फेमस जो क्रिकेट स्टेडियम है। ओवल स्टेडियम के अलावा अगर बात करें तो ब्रिटेन में आपको लॉर्ड्स मिल जाएगा, ठीक है, लॉर्ड्स, ओवल और लीड्स, ये 3 जो है वहाँ के काफ़ी फेमस जो है स्टेडियम है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे ब्रिस्बेन और मेलबर्न ये 3 जो है वहाँ के काफ़ी फेमस क्रिकेट स्टेडियम है। तो इन सारे टॉपिक को जो है आपको याद रखना है और यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि बुक एंड ऑथर के प्रश्न और जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उनसे रिलेटेड जो MCQ है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप जो है बुक एंड ऑथर को देख के आइएगा और बुक एंड ऑथर में भी जो है ओल्ड वाले जो बुक हैं, ठीक है, जैसे आज हम लोगों ने किया कमायनी, तो उस तरीके के जो ओल्ड बुक है उनको आपको देख के आना है। बुक एंड ऑथर की जो ओल्ड बुक है वो हम लोग करेंगे और स्पोर्ट्स स्टेडियम को करेंगे। देखो बुक एंड ऑथर जो है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो अगर एक साथ हम इस टॉपिक को करें ना तो वो आपका नीरस हो जाएगा। तो हम लोग बुक एंड ऑथर को जो है एक और टॉपिक के साथ मिलाते हुए फिर उसको जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप जो है अगर आप इसे पढ़ के आते हैं तो आपको जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर भी करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और नेगेटिव मार्किंग के जो चांसेज होते हैं वो आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। आप कमेंट में बताइएगा क्या आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।